प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? हर जगह से नहीं, बस कुछ स्पेसिफिक रीजन से ग्रो करते हैं। और कुछ सेल्स लाइफ टाइम डिवाइड करते रहते हैं, वहीं कुछ सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते। आज क्लियर करेंगे मेरिस्टेमेटिक वर्सेस परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड विद नो कंफ्यूजन। तो अब टिश्यू चाहे एनिमल का हो या प्लांट्स का हो, टिश्यू की डेफिनेशन तो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना। तो प्लांट्स टिश्यू ना मेनली दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि इनको लाइफ टाइम डिवाइड करना है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, तो इनके फीचर्स भी उसी के अकॉर्डिंग होगा जो इनको हेल्प कर सके डिवाइड करने में। तो इनके फीचर्स क्या हैं? तो देखो, इनमें सेल्स का साइज स्मॉल होता है, इनकी सेल वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म डेंस, न्यूक्लियस लार्ज और वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा और अगर होगा भी तो वेरी स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा सा होगा। एक और बात, इन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब देखो, मेरिस्टेम भी तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम ना रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ बढ़ाने के लिए। टिप का जो लेंथ होता है ना, आप किसी पौधे को कल इतना छोटा सा देख रहे हो, कल इतना लंबा देखते हो, थोड़ा सा बढ़ जाती है ना हाइट उसकी, तो इसी की वजह से बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ना नोड्स पे होती है। नोड्स मतलब आपने अपने आसपास घास देखी होंगी, तो अब आप जब भी घास को देखोगे तो आप थोड़ा ध्यान देना, ऐसे लंबी सी घास होती है ना, तो उनके रूट और उसके टिप के बीच में ऐसे कई सारे नोड्स होते हैं, गांठें होती है। खास करके आप देखना दूरवा में बहुत ही कॉमन है, आपको कहीं भी दिख जाएगा, है ना। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है ना, वो ग्रास के नोड्स पे होती है। तो जब भी कोई ग्रेजिंग एनिमल्स घास को चर जाता है या फिर उस घास को आप काट, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है उनके रीग्रोथ के लिए, है ना। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये ना ट्री के ग्रोथ या फिर विड्थ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपने अपने आसपास के पेड़ों को देखा होगा जो कभी पतली सी हुआ करती थी, आज ऐसी चौड़ी सी हो रखी है ना। तो वो इसी की वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब इसके फंक्शन एंड लोकेशन से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अपना अगला टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो जहां से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म होती है ना, वहीं से एग्जैक्टली परमानेंट टिश्यू शुरू होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड करके मैच्योर हो जाती है एंड वो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती है। अच्छा, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जैसे अपने कुछ फीचर्स थे जो उनको हेल्प कर रहे थे रैपिड डिवीजन में, उसी तरह से परमानेंट टिश्यू के भी अपने फीचर्स होंगे जो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, क्योंकि इनको डिवाइड नहीं करना होता है। तो वहां के सेल्स ना स्मॉल साइज में थे, है ना, तो ये सेल्स एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, तो ये लार्जर होंगे साइज में। इसमें बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसका साइटोप्लाज्म भी लेस डेंस होता है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है एंड ये यूजुअली डिवाइड नहीं करते। अब फर्दर परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के तो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इनके पास एक ही तरह के सेल्स होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ये तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बात करें अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस इतना ही क्लियर करना है हमें। अब जो चीजें हमने पीछे पढ़ी है ना, उन सारी चीजों को समेट के मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल टिश्यू के बारे में। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो फॉर रिवीजन। एक बार इसको देख लेते हैं। तो फीचर्स में ना डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा होता है, एक्टिव होता है डिवीजन, और परमानेंट टिश्यू में एब्सेंट होता है। उसके बाद सेल साइज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्मॉल होता है, परमानेंट टिश्यू में लार्ज होता है ना। स्मॉल क्यों होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? ये हेल्प करता है इनको रैपिड डिवीजन के लिए। एंड परमानेंट टिश्यू में लार्ज होता है क्योंकि इनको डिवाइड करना नहीं होता है ना। वैक्यूल कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है एंड परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होता है और लार्ज साइज का होता है वैक्यूल। इसमें फंक्शन जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ करना है एंड परमानेंट टिश्यू का स्पेसिफिक वर्क है ना, सबका बटा हुआ काम है। कमेंट में आंसर करो परमानेंट टिश्यू डिवाइड क्यों नहीं करते, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू को डिटेल में, इसलिए स्टे ट्यून्ड।